मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ इस क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है शेड्यूलिंग, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टॉपिक होता है। शेड्यूलिंग सभी समझते भी होंगे। एक्चुअली जो ये नेम है शेड्यूलिंग, हमारे इंडिया में जो प्रोनाउंस किया जाता है वर्ड वो यही है शेड्यूलिंग, बट जो फॉरेनर्स है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे शेड्यूलिंग नहीं कहते हैं इसे। जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है स्केड्यूलिंग। क्या है? स्केड्यूलिंग, नॉट अ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज प्रोनाउंस्ड इन इंडिया और एशियन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज प्रोनाउंस्ड स्केड्यूलिंग। नाउ हम कुछ नहीं करेंगे, अब होता क्या है शेड्यूलिंग ये समझेंगे। शेड्यूलिंग मीन्स आप ये समझें, जो प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस को मैनेज करना एज पर द some given protocols. Protocols means some predefined rules. We can say in other words, scheduling is a mechanism which is used to manage the multiple processes as per given protocols or rules and regulations. Simple. Scheduling provide the concept to manage the more than one processes. Enough. इससे ज़्यादा हम शेड्यूलिंग के बारे में आपको हमने बता दिया। अब आपके समझ पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है शेड्यूलिंग को बताने की। अब टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स क्या होती है? शेड्यूलिंग आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। हाउ मच? टू। फर्स्ट इज मेंशन ऑन द बोर्ड, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। सेकेंड है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। There are two scheduling approaches of number one primitive, second non-primitive scheduling. Non-primitive scheduling is also divided into two parts. First FCFS and second SJF. FCFS is stand for first come first serve. Now SJF is stand for shortest job first. Both algorithms are run with the concept of non-primitive scheduling. Now we are discuss primitive scheduling. Primitive scheduling is also divided into two parts. Number one, priority scheduling. This one. Second है round robin scheduling. तो हमने शेड्यूलिंग क्या होता है और शेड्यूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने डिस्कस करा। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती क्या है। अभी तक आप पढ़ रहे हो कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आप क्लियर कराएंगे आपको। तो FCFS की बात करें, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है।
चलिए फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं आपको कि कोई भी प्रोसेस है उस पर काम चल रहा है या वो एग्जीक्यूट हो रही है और उसी टाइम पे कोई अनदर प्रोसेस आ जाती है, वो भी उस रिसोर्सेज को यूज करना चाहती है, तो क्या होगा कि जब तक जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक कोई सेकंड प्रोसेस एंटर नहीं करेगी रनिंग स्टेट में, वो सिर्फ वेट करेगी। कब तक? जब तक वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन एंड नहीं हो जाता, मतलब उसका काम खत्म नहीं हो जाता। अब आप एक बेसिक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझे। आप कुछ काम कर रहे हो घर में, उस टाइम में कोई आपसे यूं कहता है कि नहीं इस काम को छोड़कर दूसरा काम कर लो, तो मैं अगर नॉन प्रिवेंटिव शेड्यूलिंग अप्रोच की बात करूंगा तो क्या होगा, मैं उसी काम को करता रहूंगा चाहे कोई भी कहता रहे। कब तक? जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। दूसरा काम मैं करूंगा उसे कंप्लीट करने के बाद। समझ में आया? तो ऐसे ये है नॉन प्रिवेंटिव में कि जब तक एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगी, जब तक सेकंड प्रोसेस जो होगी जिसने रिक्वेस्ट की है उस रिसोर्सेज की, तो वो वेटिंग में रहेगी, वेटिंग क्यू में कर रहेगी, रनिंग में नहीं आएगी जब तक फर्स्ट काम पूरी नहीं हो जाएगी। तो ये अप्रोच होती है हमारी नॉन प्रिवेंटिव की। दो अप्रोच काम करती है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और SJF। SJF स्टैंड फॉर शॉर्टेज जॉब। ये दो अप्रोच नॉन प्रिवेंटिव पे वर्क करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्या है, SJF एक ऐसी एल्गोरिथम है जो इन सम केस में प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का भी कंसेप्ट को फॉलो करती है, सपोर्ट करती है तो ये प्योर नॉन प्रिमिटिव। इन सम केसेस SJF algorithm is working like a primitive scheduling in a rare case. ठीक है? Now come to the second approach or category of scheduling, primitive scheduling. Primitive scheduling is क्या है? For example, if any process is executed when other processes enter into the ready state to request the same resources, then this scheduling provides the facility to switch the process to execution mode into waiting mode. Means अगर इसमें primitive scheduling में अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उसका बस टाइम, मतलब जो उसका टाइमिंग है वो कम है, मतलब कहें तो रिपीटिंग अगर कम है, तो जो सेकंड वाली जो उसका अगर शॉर्ट है वो, अगर हम उसकी प्रायोरिटी सेट करें या वो करें, अगर वो उससे छोटी है तो वो एग्जीक्यूशन जो कर रही थी उसको स्टॉप करेगी और नई वाली प्रोसेस को क्या कर लेगी, एग्जीक्यूट करने लग जाएगी। ऐसे ही फिर दूसरी आएगी तो वो करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक वो ऐसा आता है। ऐसा नहीं है कि वो जब तक कंप्लीट होगा जब तक नहीं लेगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर कोई वेट नहीं कर रहा, डिपेंड करेगा कि उसका प्रायोरिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपस में स्विच करते रहेंगे। प्रीवियस वाली सेव हो जाएगी और न्यू जो होगी वो करती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ये कंसेप्ट है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल जो मैंने नॉन प्रिमिटिव में दिया था वो मैं आपको प्रिमिटिव में दे रहा हूँ। अगर आपको वही कुछ काम कर रहे हो आप घर में या कहीं अदर, सडन आपको वही काम आता है कि आप ये वाला काम कर लो, तो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट वर्क आप क्या करोगे, प्रीवियस वाले को जो करंट में कर रहे थे उससे क्या कर दोगे, होल्ड कर दोगे और न्यू वर्क जो है उसे कंप्लीट करने लग जाओगे। ऐसे ही है यहाँ पे हम स्विचिंग कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशंस। पर नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है, जब तक एक कंप्लीट नहीं हो जाएगी दूसरी वेट ही करेगी। और यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या है कि यहाँ पे वेट नहीं करेगी, वो स्विच होती रहेगी।
समझ गए? तो अब प्रिमिटिव में दो अप्रोच इसकी होती है, मेन जो होती है, ऐसे एक और होती है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है बोर्ड पे, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है हमारी इज अ पार्ट ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। एंड सेकंड पर है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, जिसे हम बोलते हैं आरआर शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? अब एक और होती है इसमें, वो मैंने मेंशन नहीं करी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो होती है टाइम रिमेन शेड्यूलिंग। वो आपके में है नहीं, बस ये आपकी 4 जो बेसिक है वो आपकी यहाँ पर है कि शेड्यूलिंग के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी अप्रोच यहाँ पर चलती है, कौन सी अप्रोच में होती है। तो अब तक में आप समझ गए कि टाइप ये चीजें होती हैं। अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? शेड्यूलिंग से आपका एक न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल का ये चारों जो एल्गोरिथम मैं आपको बताई, जो अप्रोच बताई, इसी का यूज होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताना जा रहा हूँ। तो जो मेंशन मैंने करी हुई है, ऐसा बहुत सारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज होगी वो है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस और टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन पर मिनट ऑफ सेकंड। इज डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मिनट में या एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो क्या कहलाएगा? उसका थ्रूपुट कहलाएगा। जितना थ्रूपुट हाई होगा, इंक्रीमेंट जो होगा, वो परफॉर्मेंस जो होगी हमारे सिस्टम की वो ज्यादा होगी, बिकॉज जितने एक कम से कम मिनट में ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में, एक आवर में, 24 आवर में हम कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो हम निकाल सकते हैं उसके थ्रूपुट से। सभी को समझ में आ गया होगा? उसके बाद हम चलते हैं, सेकंड मैंने लिखा है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेटिंग टाइम, आपको इसके नेम से ही प्रॉपर समझ आ रहा होगा वेटिंग टाइम। आपने जब ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम को पढ़ा होगा इस वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपने कुछ स्टेट्स पढ़ी होंगी कि जी रेडी क्यू क्या होती है, रेडी स्टेट क्या होती है, वेटिंग स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट क्या होती है, टर्मिनेट स्टेट क्या होती है। वेटिंग का मतलब ये है कि पहले आपको अगर कोई प्रोसेस काम कर रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, और दूसरी प्रोसेस आती है, तो वो क्या करेगी? वो इंतजार करेगी अपनी टाइम का या अपने चांस का, जब उसका टाइम आएगा। जब तक वो कहाँ प्लेस रहेगी? वेटिंग क्यू में। इसमें रहेगी वेटिंग में। कैसे? अब वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल अब इसको टाइम आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जब वो प्रोसेस खत्म हो रही है, मतलब फिनिशिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम में से उसे हम माइनस कर देंगे किसमें से? जो एटी एंड बीटी। एटी क्या है यहाँ पे? अराइवल टाइम, कि कब उसने एंटर किया था, कहाँ पे? रनिंग स्टेट। और कब मतलब अराइव हुई, और बीटी होता है बस टाइम। बस टाइम का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये वाली कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, वो डिपेंड करता है इससे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके उसके फिनिशिंग टाइम से माइनस कर दूं, तो उसका वेटिंग टाइम क्या आ जाता है? निकल के आ जाता है। समझ में आ गया वेटिंग टाइम? कि पूरी जब तक अराइव किया है और कब वो खत्म हो रही है, फिनिश हो रहा है उसका टाइम, ये पूरा टाइम को जब हम माइनस कर देंगे तो उसका पूरा ये टाइम निकल के आ जाएगा कि उसने कितना इंतजार किया कंप्लीट होने के लिए। नाउ इसके बाद हमारा है टर्न अराउंड टाइम, जिसे हम एब्रिविएशन इसका जो चलता है TAT, इसको हम क्या कहते हैं कि जो टर्न अराउंड टाइम का क्या ये मतलब है कि जब कोई भी प्रोसेस खत्म हो रही है और कब वो एंटर कर रही है, मतलब अराइव कब हो रहा है और उसका फिनिशिंग टाइम क्या है, उन दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा कि उसने पूरा कितना टाइम लिया जब उसने एंटर किया एग्जीक्यूट होने के लिए और टर्मिनेट हो गई।
उसके बीच का टाइम हमारा कहलाएगा टर्न अराउंड टाइम। तो ये जो बेसिक जो हमारी मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, जो ये आपको बेसिक फॉर्मूले बताए, इनका जो सब इन दोनों का मेन यूज क्या है, जब आप इन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये जो होता है ये आपसे ये दो ही निकलवाता है किसी भी शेड्यूलिंग का। जो आपको कोई आपको स्नैपशॉट गिवन होगा, कोई क्वेश्चन गिवन होगा, उसको हम फाइंड आउट यही कराते हैं कि एवरेज टाइम निकालिए, एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालिए। इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे समझाया है। क्लियर? होप सो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई। इन सबसे पहले हमें एक चीज जरूरत होती है जिसे बोलते हैं जेंट चार्ट। क्या बोलते हैं? जेंट चार्ट। अब जेंट चार्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेंट चार्ट समझ में आ गया और जेंट चार्ट आपने सही से ड्रॉ कर लिया किसी भी गिवन क्वेश्चन का, तो आप उसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो आगे की फर्दर प्रोसेस है, फर्दर कैलकुलेशन है, वो इजीली कर देंगे। नहीं कर, अगर ये आपका गलत हो गया तो आप नहीं कर सकते। अब समझिए क्या होता है। Gantt chart is a pictorial representation. Gantt chart is a pictorial representation of process arrival and finishing. In other words, Gantt chart represent the process arrival time and finishing time. That's it. This is called Gantt chart. चार्ट आप सभी समझते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सभी चार्ट्स में। यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस यूज हो रही हैं, जो भी P1 है, P2 है, या जॉब्स आ रही हैं, हम जॉब्स भी बोलते हैं प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसका ये बताएगा कि वो कब अराइवल हो रही है, टाइम बताएगा, और कब वो फिनिश हो रही है। तो उसके वो कुछ प्री डिफाइंड नंबर्स होंगे, तो वो हम यहाँ किसके अंदर रिप्रेजेंट होता है? वो Gantt चार्ट के अंदर। तो हमने क्या करा? Gantt चार्ट के अंदर हमने ये समझा। नाउ इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे जब बात करते हैं। ठीक है? नाउ हमें एक क्वेश्चन करना है किसी पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम को यूज करके, जिससे कि क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द AWT, एवरेज वेटिंग टाइम, एंड ATAT मींस एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग विद FCFS एल्गोरिथम। FCFS जो अभी मैंने आपको बताई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम विद गिवन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट गिवन दिया हुआ है नीचे, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी हुई है, P1 P2 P3, उसका BT दिया हुआ है 10 टाइम, 27 ms, 3 ms, 3 ms। ms यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइमिंग को दिया गया, यूनिट दी गई है, कितने सेकंड्स में काम होता है, चाहे वो हमारे मिली सेकेंड्स हो, चाहे हमारे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि FCFS है क्या, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में FCFS के बारे में, लेकिन फिर दोबारा बताता हूँ क्योंकि पर्सनली FCFS के बारे में पूछा है। अगर आप उस कंसेप्ट को यूज नहीं करोगे इसके थ्रू तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उससे पहले FCFS मैंने आपको बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या कहती है एल्गोरिथम? जो सबसे पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए एंटर हुई है रनिंग स्टेट में या एग्जीक्यूटिव स्टेट में, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो वेटिंग स्टेट में रहेगी। क्लियर है? जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी पूरी, जितना भी उसका एग्जीक्यूशन है, 27 टाइम जब तक एग्जीक्यूट P1 नहीं हो जाएगी, P2 वेट करेगी हमेशा। कब एंटर होगी? जैसे ही 27 कंप्लीट हो जाएंगी, नेक्स्ट P2 आ जाएगी, नेक्स्ट। ये एक सीक्वेंस चलेगा, ऐसा नहीं है P1 के बाद P3 ले लोगे, नहीं, P1 के बाद P2 P3 जो गिवन है। अगर यहाँ P3 देना तो P3 आ जाता, तो यहाँ P1 है तो P2, फिर P2 है तो P3, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर हो गया? नाउ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी मेक अ Gantt चार्ट। Gantt चार्ट के लिए क्या करा? एक ये Gantt चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोसेस है, तो 3 मैंने क्या बनाई? कॉलम बना दिए। कॉलम जो है, साइज जो कॉलम का मैं आप देख रहे हो, यहाँ बड़ा है, यहाँ बराबर है,
क्यों है? क्योंकि अंतर देखिए दोनों, ये 27 टाइम एग्जीक्यूट होगी तो इसके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, या 3 है तो वो बराबर दे दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि P1 को कोई वेट तो करना ही नहीं पड़ा, जैसे ही वो एंट्री करी तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम हुआ, जो अराइवल टाइम हुआ, वो क्या होगा? 0। और कहां तक ये एग्जीक्यूट कितने बार हो रही है? 27 टाइम, तो 27 तक ये इसका खत्म हो गया। जैसे ही 27 तक आपने क्या देखा? P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। 27 जैसे ही खत्म हुआ तो क्या देखेगा वो? यहाँ आएगा 27 के बाद कौन सी प्रोसेस आ रही है? जस्ट P2 आ गई। तो P2 को कितना वेट करना पड़ा? 27 सेकेंड। अगर मैं बात करूं P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? जो ये है 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। 27 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 टाइम हो गई। अब आप देख रहे हैं P1 पूरा हो गया, P2 पूरा हो गया। नेक्स्ट जैसे ही 3 पूरा हुआ, P3 को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। P3 का BT क्या है? 3। तो 3 कितना चलेगा? जब 30 से 3 बार वो चलेगा तो 33। P3 का जो फिनिशिंग टाइम क्या था? 33। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कर दिया किसका? प्रोसेस। यही मैंने जैन चार्ट के बारे में, ये बन गया जैन चार्ट। अभी मैंने आपको जैन चार्ट के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कि जैन चार्ट है क्या। जैन चार्ट है क्या? जैन चार्ट में आप देख रहे हो अरेंजमेंट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है प्रोसेसेस के अराइवल टाइम का एंड फिनिशिंग टाइम का। इन अनदर वर्ड्स, अगर मुझे फिनिशिंग टाइम और अराइवल टाइम चाहिए किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के, तो मुझे कहां से वो मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑक्यूपाई कर पाऊंगा? जैन चार्ट के। तो इसलिए यहाँ पे आपको सारे प्रोसेसेस के क्या मिल गए? जैन चार्ट मिल गए, अराइवल टाइम और फिनिशिंग टाइम मिल गए। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी इस टाइप की शेड्यूलिंग, सारी जो एल्गोरिथम्स हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट एंड प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि जैन चार्ट आप बनाएं, और वो भी सही जैन चार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप जैन चार्ट सही नहीं बनाओगे तो वो अराइवल टाइम और उसका फिनिशिंग टाइम गलत हो जाएगा, तो कोलैप्स हो जाएगा फिर तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो हमारी एयरलाइंस है या हमारा रेलवे सिस्टम है पूरा, अगर उसका टाइमिंग में जरा सा इधर उधर होता है तो क्या हो जाएगा? बहुत डेंजरस हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्रैश हो सकते हैं, सारी चीजें एक दूसरे में टक्कर हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है जैन चार्ट बनाना सही से। ये तो बहुत एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने, जब काफी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लूंगा तो थोड़ा और ज्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम दे रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल। तो हमने जैन चार्ट बना लिया। अब जैन चार्ट के बाद अब फिर हम आते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। AWT मींस एवरेज वेटिंग टाइम एंड ATAT एवरेज टर्न अराउंड टाइम। AWAT मींस एवरेज वेटिंग टाइम, लेकिन हमें वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज तो निकल के आ जाएगा, सबको पता है कि एवरेज कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है उससे प्लस कर दो, डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? वेटिंग टाइम। तो मैंने यहाँ क्या निकाला है? नाउ फाइंड वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो मैं बताया, ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फिनिशिंग टाइम में हम माइनस कर देते हैं उसका अराइवल टाइम में, प्लस करके AT। दूसरी चीज, अब आप कहोगे सर इसमें तो AT जो आपने दे रखा है, यहाँ तो AT है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब AT नहीं दिया है तो वो AT जब गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? उसे 0 मान लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप क्या समझे, अगर हमारा अराइवल टाइम किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3, सबका 0 हो जाएगा। तो हमारा फिनिशिंग टाइम P1 का देख लेते हैं क्या है। तो जैन चार्ट में वापस आइए, P1 कहाँ खत्म हो रहा है? 27 पे। तो 27 मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा। अब BT क्या है इसका? BT फॉर बस टाइम, कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? 27 टाइम हो रहा है। और अराइवल टाइम क्या है? 0। 27 प्लस 0 27, तो 27 माइनस 27। तो इसका P1 का वेटिंग टाइम क्या हुआ? 0। जो मैंने आपको बताया था कि उसने टाइम वेट करा कितना, बताओ? P1 ने कोई वेट करा नहीं? करा ना, इसलिए 0 आ रहा है। सही चले हम। नाउ सेकंड P2 का फिनिशिंग टाइम आप देखेंगे जैन चार्ट में से तो क्या है? 30। क्या है? 30 है, तो यहाँ पे 30 आ गया। अब उसका BT कितना है? 3 और अराइवल टाइम 0 होगा, तो 30 में से 3 को माइनस हो जाएगा, तो क्या बन के आ गया? 27। P2 का वेटिंग टाइम कितना आ गया? 27। आप देखिए P2 में कितना टाइम करा? 27 पे ही एंटर हुआ ना वो, उसका अराइवल टाइम। तो यहाँ से निकल गया, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले यहाँ से निकालिए। फिर क्या आया? P3।
P3 का क्या होगा 33 माइनस 3। क्यों करा? क्योंकि जो PT का जो फिनिशिंग टाइम है वो 33 है और उसका BT कितना है 3 और अराइवल टाइम 0 है तो 0 मान ही लेंगे। तो 33 में से 3 माइनस करा 30 हो गए। तो हमारे पास P1 P2 P3 के वेटिंग टाइम निकल के आ गए। क्या करना है हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो P1 P2 P3 को ऐड करें, तीनों को 3 से डिवाइड कर दें। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, 57 बाई 3 19। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो आ गया इन सबका मिला के इन्होंने तीनों ने कितना एवरेज वेट करा, एवरेज ही निकाला तो 19 ms आ गया। क्लियर हो गया? हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एवरेज वेटिंग टाइम। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या रिमेनिंग है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, अब हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? पूरी किसी भी प्रोसेस को पूरा, चाहे जब वो अराइव करा और जब उसका फिनिश हुआ, तो पूरा टर्न अराउंड टाइम, पूरा टर्न करने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो उसका फॉर्मूला होता है फिनिशिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम डायरेक्ट। इसमें कोई भी अराइवल टाइम का होता है। अब अराइवल टाइम इसमें गिवन नहीं है। क्या नहीं है? गिवन है ही नहीं। जब अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, क्या उसे 0 कंसीडर कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप लगाइए P1 में से 27 क्या है? फिनिशिंग टाइम है इसका P1 का। तो P1 का फिनिशिंग टाइम 27 और अराइवल टाइम 0 तो 27 हो गया। P2 का फिनिशिंग टाइम क्या है 30, तो 30 में से 0 करेंगे तो 30 हो गया, 30 बचा। फिर P3 का फिनिशिंग टाइम 33, तो 33 माइनस 0 33। इसको हमने एवरेज निकाला तो तीनों को ऐड कराया हमने, 27 30 प्लस 33 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना है 90/3। 90 को जब डिवाइड 3 से करेंगे तो 30 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया वो आया हमारा 30 ms। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या किया, एक बेसिक क्वेश्चन हमने उसके FCFS अप्रोच को फॉलो करते हुए उससे हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस होंगे, पर डिपेंड ये करता है कि क्या अप्रोच क्या लगानी है। हर एल्गोरिथम्स का, हर अप्रोच का अलग अलग तरीका है करने। जिस तरीके से ये मैंने हुआ है यस, लेकिन सबका मेन क्या होगा, जेन चार्ट ऐसे ही बनेगा, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम भी ऐसे निकलेगा, बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और वो कंसेप्ट चेंज होगा। कंसेप्ट किस पर डिपेंड करेगा? जेन चार्ट पे। तो फॉलो कैसे करोगे आप? जेन चार्ट पे ये सेम चलेगा, बस वैल्यू जो चेंज होनी है वो आएगी। जो कहाँ से आप उसे कहाँ से कंसीडर करोगे? जेन चार्ट से करोगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या किया, शेड्यूलिंग के बारे में समझाया। शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग की कितनी अप्रोच होती है, कितनी मतलब जो होती है 2 टाइप की अप्रोच होती है, वो मैं आपको बताई थी, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। उनकी भी 2 टाइप 3 टाइप होती है जो मैं आपको बताया, FCFS SGF नॉन प्रिमिटिव की होती है। प्रिमिटिव की क्या होती है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। हो गया। उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई थी कि टाइम, वेटिंग टाइम कितना होता है, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, ओके। उसके बाद थ्रूपुट कितना होता है, जेन चार्ट क्या होता है, जेन चार्ट मैंने बता दिया आपको। फिर एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, पर उसको एक बेसिक क्वेश्चन लिया है और FCFS एल्गोरिथम का यूज किया गया है, जो कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम होती है। तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का कंसेप्ट यही था हमारा, कि आप शेड्यूलिंग का कंसेप्ट समझें और क्या होता है वो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। इससे आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में काम होगा। होप सो आप इस वीडियो को सभी समझ भी गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।